हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज इसमें हम बहुत ज्यादा सीखने वाले हैं। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हम जी को ग और बड़ी घ यानी कि घ घड़े वाली घ और जय कब पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा है GAME, इसको दोस्तों हम पढ़ते हैं गेम। क्या पढ़ते हैं? गेम। ये तो आप सभी को पता है भी, गेम पढ़ते हैं। और यहाँ पे है GEM, इसको हम पढ़ते हैं जेम। क्लियर? GONE और इसको पढ़ते हैं गोम। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जब इसको हम GAME यानी कि गेम पढ़ते हैं, यानी जी का उच्चारण यहाँ पर ग करते हैं और यहाँ पर जी का उच्चारण जय करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कहीं पर हम जी को ग पढ़ते हैं, कहीं को जी पर जय पढ़ते हैं। तो इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और एक एक रूल को मैं ध्यान से आपको बताने वाला हूँ। आपने लास्ट तक वीडियो देखना है दोस्तों। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए, केवल मैं आपके बारे में ही सोचता हूँ कि आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करा सकूं। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल है दोस्तों, जब जी के बाद AOU आए तो जी का उच्चारण ग होता है। ध्यान रखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। आपने ध्यान से देखना है कि जी के बाद अगर ए आता है, ओ आता है और यू आता है तो जी को हमने ग पढ़ना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, GAME। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जी के बाद क्या आया है? ए आया है। तो जब भी जी के बाद ए आता है तो जी का उच्चारण हमने ग करना है। तो इसको पढ़ते हैं हम गेम। ठीक है ना, गेम। और यहाँ पर भी देखिए GANG, यहाँ पर भी जी के बाद ए आया है, इसलिए हमने जी का उच्चारण ग किया है। तो गैंग। तो कहने का मतलब ये है, जब भी जी के बाद ए आता है या फिर ओ आता है या फिर यू आता है तो जी का उच्चारण आपने ग करना है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल हैं, GOAL। दोस्तों यहाँ पर जी के बाद ओ आया है, जब भी जी के बाद ओ आता है तो जी का उच्चारण हमेशा ग करते हैं, तो इसलिए हमने इसको पढ़ना है गोल। और यहाँ पर भी देखिए GO मतलब गो, गो मीन्स होता है जाना। तो यहाँ पर हम मेन जो बात सीख रहे हैं वो है, जी के बाद जब भी ओ आता है तो आपने जी का उच्चारण गो करना है। अब यहाँ पे देखिए GUN, तो यहाँ पर क्या है, जी के बाद यू आया है, इसलिए हमने जी को ग पढ़ना है। यानी कि गन, गन मीन्स बंदूक होता है। GUM, यहाँ पर भी जी के बाद यू आया है, इसलिए हमने जी का उच्चारण ग करना है, मतलब गम। तो आप इसमें एक इस रूल में ध्यान रखिए कि जी के बाद जहां पर AOU आए वहां पर जी को हमने ग पढ़ना है। रूल नंबर 1 क्लियर। अब रूल नंबर 2 की तरफ देखते हैं दोस्तों, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर यू। इस रूल को आपने बड़े ध्यान से सीखना है। सारा राज इसी के अंदर छिपा है कि जी के बाद क्या आए जब हम जी का उच्चारण जय करते हैं। जब जी के बाद ई, आई और वाई आए तो जी का उच्चारण जय होता है। ध्यान रखिए, जब भी जी के बाद ई आए, आई आए या फिर वाई आए, तीनों में से कोई भी आए तो जी का उच्चारण हमने जय करना है। कुछ एग्जाम्पल लेके सीखते हैं। GENDER, इसको पढ़ते हैं हम जेंडर, ये सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर सीखने वाली बात है, जी के बाद ई आया है इसलिए हमने इसको जय पढ़ना है, ना कि ग। ग कब पढ़ते हैं? जब जी के बाद ए ओ और यू आए तब हम ग पढ़ते हैं। और जहां पर जी के बाद ई आए, आई आए, वाई आए तो जी का उच्चारण जय करना है, यानी कि जेंडर। GENIUS, इसको पढ़ते हैं जीनियस। यहाँ पर जी का उच्चारण जय क्यों हुआ है? क्योंकि जी के बाद ई आया है। क्लियर? जीनियस, जीनियस क्या होता है भाई? बुद्धिमान, प्रतिभाशाली। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए GINGER, यहाँ पर देखने वाली बात है कि जी के बाद आई आया है, इसलिए हमने जी का उच्चारण
जय किया है, मतलब जिंजर। ठीक है ना, जब भी जी के बाद आई आए तो जी को हमने जय पढ़ना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी जैसा है, GIRAFFE मतलब जिराफ। इसमें भी जी के बाद आई आया है, इसलिए हमने जी का उच्चारण जय किया है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए GYM, देखिए जी के बाद जब भी वाई आए तो जी को हमने जय पढ़ना है, जिम। ठीक है ना, जिम। और यहाँ पर भी देखिए एनर्जी, एनर्जी में भी जी के बाद वाई आया है तो जी का उच्चारण हमने यहाँ पर जय किया है, मतलब जी को जय पढ़ा है, एनर्जी। तो आपने सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है कि जी के बाद जब भी ई आई और वाई आए तो जी को जय पढ़ना है। क्लियर। रूल नंबर 2 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल था ये आपके लिए। अब रूल नंबर जो 3 है वो इससे भी इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए, तो उसको भी देखते हैं। इस रूल में क्या है कि जब जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए तब भी जी का उच्चारण ग होता है। दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। देखिए वावल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 जो है अपने वोवल होते हैं। क्या होते हैं? वोवल, जिनको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं। और इन पांचों को छोड़कर जो अल्फाबेट में 21 लेटर होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, यानी कि हिंदी में उनको व्यंजन बोलते हैं और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो जब भी जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए यानी कि कोई व्यंजन आए तब भी जी का उच्चारण ग होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल की सहायता से सीखते हैं। GLOW, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं हम ग्लो। ग्लो में एक चीज ध्यान रखिए, जी के बाद जो है एल आया है। क्या आया है जी के बाद? एल। और एल क्या है? कॉन्सोनेंट। देखिए 5 वावल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनको छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो एल क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने जी को ग पढ़ना है, तो इसको पढ़ते हैं हम ग्लो। यहाँ पे देखिए GRAB, इसको पढ़ते हैं ग्रैब। इसमें भी एक चीज कॉमन है कि जी के बाद आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। आर क्या है यहाँ पर? कॉन्सोनेंट। तो इसलिए हमने जी का उच्चारण ग किया है। जब भी जी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो जी को ग पढ़ना है, ये ध्यान रखिए। जैसे एक एग्जांपल और है, GREAT मतलब ग्रेट। ग्रेट में भी क्या है? जी के बाद आर जो है कॉन्सोनेंट आया है, इसलिए हमने जी का उच्चारण यहाँ पर ग किया है, मतलब ग्रेट। अब देखिए जैसे ग्लोबल, ग्लोबल में भी क्या है? जी के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है, तो इसलिए हमने जी को ग पढ़ा है। जैसे मैं और समझाता हूं आपको, GROW, इसको हम पढ़ते हैं ग्रो। ग्रो में भी क्या है? जी के बाद आर जो है एक कॉन्सोनेंट है और इसलिए हमने जी का उच्चारण ग किया है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, GREEN मतलब ग्रीन। ग्रीन मीन्स हरा होता है। तो यहाँ पर भी क्या है? जी के बाद आर आया है, आर क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए जी का उच्चारण हमने ग किया है, मतलब ग्रीन पढ़ा है इसको। आई होप क्लियर हो गया होगा ये डाउट भी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है, रूल नंबर 4, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट रूल एंड लास्ट रूल। जब जी के बाद एच आए, जब जी के बाद एच आए तो जी एच का उच्चारण घ करते हैं। ठीक है ना, घ यानी घड़े वाला घ। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, GHOST, यहां पर क्या है? जी के बाद क्या आया है? एच। ठीक है ना, जी के बाद क्या आया है? एच। जब भी जी के बाद एच आता है तो जी और एच को मिला के हमने ग प्रोनाउंस करना है, मतलब गोस्ट। ठीक है ना, घोस्ट। जैसे GHASTLY, यहां पर इसको हम क्या पढ़ेंगे? जी के बाद एच आया है ना, तो जी एच को मिलाकर घा पढ़ेंगे, यानी कि GHA को घा पढ़ना है, घा। घासली। ठीक है ना, घासली, घोस्ट, घासली। तो ये ध्यान रखिए, जब भी जी के बाद एच आए, ठीक है ना, और तो हमने जी का उच्चारण क्या करना है? घ। जब भी जी एच इकट्ठा आए उसको घ पढ़ना है, घोस्ट।
कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, घोस्ट, घासली, ठीक है ना। तो आई होप जी के बारे में जितने भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।